ये उसके बहुत तेजी से काटा वो तो पिछले साल भी हुआ होगा। हाँ। और हाथी यहाँ लगभग 5 से 7 साल 5 से 6 साल से हैं। 5 से 6 साल से हैं, तो वो तो हमेशा रही है वो फसल। बिल्कुल। तो सांप की स्किन में कोई जहर नहीं होता। तो सांप ये प्रश्न भी ये बेकार तरह का है और ये उत्तर भी बेकार तरह का है। तो बांधवगढ़ में पिछले 4-5 साल के दौरान बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है। वाइल्ड एलिफेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, इनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है और ना ही उनके तौर तरीके उन्हें पता है। तो इसके साथ इनके लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन सरकारी है, उसमें आपके रहने के लिए पट्टा दिया गया और आपका नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी वन विभाग से यही निवेदन करूंगा कि अच्छी से अच्छी जांच कराई जाए और से मुजरिमों को सजा दी जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे साथ हैं मेरे फादर मिस्टर प्रद्युम्न नारायण मिश्रा। और फ़िलहाल अभी यहाँ 14 से 15 दिन के बीच में वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि पढ़ाई का काफ़ी लोड हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे, इसलिए। और अभी दिवाली की 4 से 5 दिन की छुट्टी दी गई है, तो उसके लिए टाइम मिला। तो पहले तो मैं पन्ना के रिहेबिलिटेशंस के बारे में वीडियो बनाने वाला था। फिर अभी एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आई है। बांधवगढ़, एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 वाइल्ड एलिफेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो पापा, ये हाथी ख़त्म कैसे हो रहे हैं? ये एक पहले इस पर जाना होगा हम लोग। बांधवगढ़ में 2018 के पहले एक भी हाथी नहीं थे, वाइल्ड एलिफेंट नहीं थे। रेस्क्यू करने के लिए जो पालतू हाथी हैं वो वाले जैसे पन्ना में, हाँ, वो वहाँ और हर जगह रहते हैं, हर टाइगर रिजर्व में रहते हैं। हाँ, ये जो लॉकडाउन के दौरान जब सड़क खाली थी, तो खाली सड़क के कारण ये पूरा रास्ता इन्हें मिलता चला गया और ये बस्तर, सरगुजा, उधर उड़ीसा के जंगलों में हैं, वहाँ से यहाँ आए। तो ये तो एक काफ़ी लंबी यात्रा है। तो क्या एलिफेंट इतनी लंबी यात्रा पैदल कर लेते हैं? हाँ, ये तो 600-700 किलोमीटर है। साउथ अफ्रीकन जंगलों में तो देखो तो वो एक बड़ी जर्नी करते हैं और पूरी यात्रा को जो लीड करती है वो फीमेल एलिफेंट लीड करती है। तो जो सबसे ज़्यादा एजेड होती है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा एजेड होती है और उसे बड़े अनुभव भी होते हैं रास्तों के, तो वही लीड करते हैं। और उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ इन्हें बहुत अच्छा लगा और तो फिर यहीं वो बस गए। हाँ, वो यहीं बस गए। नेचर उनको यहाँ का अच्छा लगा। हाँ, यहाँ का घना जंगल था, वैसे भी ग्रासलैंड बड़े अच्छे हैं, तो वो यहीं होके रह गए। और यहाँ लगभग हाथी के लिए एक अनुकूल माहौल था, अच्छा ग्रासलैंड है, बिल्कुल हरा भरा जंगल है और हाथी को घना जंगल भी है। हाँ, ऐसा ही जंगल पसंद होता है। तो उसके बाद यहाँ लोगों में भी बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये एलिफेंट आगे वाइल्ड एलिफेंट हैं और इनको अगर जंगल में पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिलता है, फिर भी ये पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं और फसलों को। हाँ, तो वो तो है, क्योंकि आदमी जिस तरीके से खाना बनाता है तो वो महकता है। और वाइल्ड एलिफेंट स्मेल के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो उस जो फूड है जो बन रहा होता है गांव में, तो उसकी महक से वो गांव तक आते हैं। अच्छा, इसीलिए मतलब जो वहाँ के फॉरेस्ट के रहने के लिए गार्ड्स के होम स्टे है, उसके अगल बगल गड्ढा कर दिया गया है। हाँ, देखो, हाथी एक बहुत ही अलमस्त जानवर होता है और उसे नज़दीक से मैं तो कभी पसंद नहीं करता। कि मुझे याद है कि एक बार आपने वाइल्ड एलिफेंट को पास से देखने का चांस मिस करवा दिया था। अरे वो अभी आपको पता नहीं है, वाइल्ड एलिफेंट के विषय में जो मैंने सुना है, मैं कभी नज़दीक से तो नहीं देखा, लेकिन मैं जो उनकी हरकतें देखता हूँ, और देखो पावरफुल जानवर है, वो किसी को कुछ नहीं समझता और जब अपने आप में आता है तो उसके लिए आप बचोगे भी तो कहाँ बचोगे, ना तो उसके जैसी स्पीड है किसी के पास में, तो कहीं ना कहीं तेज दौड़ लेता है। हाँ, तेज भी दौड़ता है और कहीं ना कहीं जो गांव वालों के चिढ़ने का कारण है वो यही है कि वो इसके आगे बेबस हो जाते हैं। इसे आप अगर बाजा बजाएंगे तो ये डरने से रहे
और बल्कि एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस तरह से है। और कहते हैं कि उस दिन उन्होंने वहाँ नहाया भी था और ये सब चीज़ें आगे जांच का विषय बनेगी और ये सब ठीक से आगे सब चलेगा और जैसा भी होगा इसमें सभी के सामने आएगा। लेकिन फिर भी बड़ा दुखद है कि एक परिवार जा रहा है अपने हिसाब से जा रहा है। सुंदर लगते थे एक साथ ये सब। हाँ, और इस तरह से कई ग्रुप थे, लगभग 20 की संख्या में आए थे और लगभग 50-60 का ग्रुप ये हो गया था। पहले भी वहाँ हाथी की डेथ हुई है, ऐसा नहीं है, कुछ हाथी की डेथ हुई है। लेकिन अब ये जो इधर ये 2 दिन में चौंकाने वाली न्यूज़ आई, ये वाकई हर वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत ही दुखद है। क्योंकि ये कोई कम डिजिट नहीं है, काफ़ी बड़ी डिजिट है। क्योंकि लगभग 10 एलिफेंट्स का ख़त्म होना कोई छोटी बात नहीं होती है। एक हाथी जो बच्चा देता है तो 22 महीने बाद हाथी का बच्चा, एलिफेंट का बच्चा जो है बाहर आता है। अब 10 एलिफेंट पे आप जोड़ लो अगर 22-22 महीने, तो 22-22 महीने अगर आप जोड़ लीजिए तो कितना, मतलब एक का 22-22 महीने ही अगर आप जोड़िए तो लगभग वो हम 20 साल हम पीछे चले गए। तो इनको क्या वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने मारा होगा उनकी फसल खराब करने की वजह से, या फिर ये मतलब खुद से किसी वजह से ख़त्म हो गए होंगे? देखो, वहाँ हम लोगों ने अपनी यात्रा के दौरान किसानों से भी बात करी थी, तो वो तो एडजस्ट कर रहे हैं, वो तो टाइगर के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं, सांभर और ये सब के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं और वाइल्ड एलिफेंट के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने ऐसा कुछ सोचा है, पर कारण तो है जो प्राइमा फेसी जो जांच में सामने आया है और वन विभाग का महकमा कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मतलब ये कोदो एक होता है, कोदो मतलब? हाँ, कोदो एक फसल होती है। तो उसमें ये कोदो की फसल में कहते हैं कि कुछ जहरीलापन होता है और उसको ये खाते हैं और खाने के बाद ये जो है इसमें एक इसी तरह की अवस्था में चले जाते हैं और ये कोदो की फसल। लेकिन अब उसमें एक प्रश्न ये उठता है कि कोदो क्या इसी साल हुआ? कोदो तो पिछले साल भी हुआ होगा। हाँ। और हाथियाँ लगभग 5 से 6 साल से हैं। 5 से 6 साल से हैं, तो वो तो हमेशा रही है वो फसल। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, उसमें एक किसान का भी इंटरव्यू में देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसमें सांप आते हैं, लौटते हैं, तो सांप आते हैं, लौटते हैं, अपना जहर छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सांप की तो स्किन में जहर होता भी नहीं है जहाँ तक है। सांप की स्किन में कोई जहर नहीं होता। तो सांप ये प्रश्न भी ये बेकार तरह का है और ये उत्तर भी बेकार तरह का है। और सांप जहाँ तक है मतलब खुद से जबरदस्ती किसी चीज़ में अपना वेनम बेकार नहीं करता क्योंकि वो उसको नेचर ने अपने शिकार के लिए दिया है। हाँ। जो स्नेक हैं तो वो स्नेक जो वेनेमस हैं, तो वेनेमस स्नेक के 2 ही टीथ होता है, उनको 2 टीथ दिए जाते हैं। 2 टीथ से पहले वो वेनम इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जो पैरालाइज हो जाता है उनका शिकार, तो फिर उसको आराम से खाते हैं। तो ऐसा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो इसमें करेगा और फिर इतना जहर नहीं होगा कि वो खेत का खेत बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। तो ये उनका जो एक मतलब सोचना है, ये पूरी तरह से बेकार है। सब कहीं सुनी वाली बातें हैं। हाँ। अब रह गई बात वन महकमे की, तो बांधवगढ़ में पिछले 4-5 साल के दौरान बहुत कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो जो वन महकमा है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग नहीं है, गाइड और ड्राइवर्स को तो मैंने देखा कि वाइल्ड एलिफेंट को दिखाने और देखने का जरा सा भी तौर तरीका नहीं है। भाई पब्लिक तो, टूरिस्ट तो चाहेगा कि मैं क्लोज एनकाउंटर करूँ, हाँ को क्लोज एनकाउंटर करूँ, लेकिन कई बार तो पहले वीडियो आए हैं कि उनकी तो जान पर भी बनाई। हाँ, वो एक टाइम पे सुनने में आया था। हाँ, वो शुरुआत की बात थी, वो उतावलेपन में टाइगर जैसी आदत बनी हुई थी, उन्होंने घेर लिया
और उन्हें ये पता नहीं है अब angry कि हो गया। हाँ कि ये जो है कितना गुस्सैल होता है। भाई हाथी शांत तो होता नहीं, उसके पास पावर होती है, एटीट्यूड में रहता है। हाँ तो लोगों को तो जान पे बन आई थी, और ये बात अलग थी कि भगवान की कृपा से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। उन्होंने उसको तो छोड़ दिया ये था। कारण भी होता है गांव वालों के चिढ़ने का उनसे, और उसके पावर के आगे सब गांव वाले अपने आप को बेबस पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, जो अभी नहीं है। ये जहाँ तक है मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फर्टिलाइजर्स इस टाइम पे केमिकल फसल के ऊपर डाले जा रहे हैं उसकी वजह से भी तो ऐसा हो सकता है। वो भी सही है, लेकिन इसमें सबसे पहली शंका तो ये है कि किसी ने कोई जहरीला पदार्थ फसलों पर डाला है। वो आसपास, मैं उन गरीब किसानों को तो नहीं कहूँगा ना, उन पे आरोप लगाऊंगा, लेकिन ये कुछ फितरती किस्म के लोग हैं जिन्होंने चिढ़न के मारे इनके साथ ऐसा हाँ, किया। क्योंकि जिसका नुकसान होता है वो ये सोचता है। पर आप ये भी सोचो कि जब उठा करके इन सभी जंगल के आसपास के काश्तकारों को देखा जाएगा तो ये पट्टे इन्हें जंगल की ज़मीन पर ही मिले। बिल्कुल, ज़मीन सरकारी है, उसमें आपके रहने के लिए पट्टा दिया गया, और आपका नुकसान होता है उसकी भरपाई भी वन विभाग करता है। उसके बदले वो इतनी सारी रेवेन्यू कमाता नहीं है वो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चार, यहाँ जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 से 6 साल से यहाँ एलिफेंट हैं, तो यहाँ के अगर जो आपसी मतलब आसपास के गांव वाले हैं उनको अगर इनको मारना होता तो पहले ही दे के मार देते। तो शायद ऐसा हो सकता है कोई बाहरी की वहाँ ज़मीन हो और उसने अपनी फसल के ऊपर डाल के ऐसा किया हो। नहीं, वो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें कुछ बाहरी ताकतों का हाथ है, क्योंकि वहाँ इसके पहले भी रिकॉर्ड है 4 साल में लगभग बांधवगढ़ में लगभग कहते हैं कि 34 लगता है 34 टाइगर की डेथ हुई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसमें 10 टाइगर की डेथ पे तो बांधवगढ़ में नोटिस भी जारी है उनको NTCA का, कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, कि उन्होंने 10 टाइगर्स का पोस्टमार्टम ही नहीं कराया था। मतलब वो कैसे ख़त्म हुए। और तो ये वैसे NTCA के पास में टाइगर की डेथ काउंट का कोई तरीका नहीं है। जैसे कोई टाइगर है किसी एरिया पे रह रहा है, वो गायब हो गया तो उसको सोचेंगे नहीं ना, उसे ढूंढेंगे। वो तो जिनकी डेड बॉडी मिलती है उनका तो वो टाइगर तो सीन रहते हैं जो टूरिस्ट एरिया में है। लेकिन टूरिस्ट एरिया में कितने टाइगर होते हैं? वो तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम, 30 से 35 टाइगर, बच्चे सब मिला के बच्चों का पता नहीं होता है। तो वो बांधवगढ़ में कुछ बहुत अच्छी स्थितियां नहीं, बड़ी लापरवाही से ट्रीट किया जा रहा है। ये सब देख करके तो यही लगता है कि बड़ी लापरवाही से ट्रीट किया जा रहा है। और ये खबर बताया ना कि अगर हम उसको इसी ढंग से जोड़ लें, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसी ढंग से जोड़ लिया जाए कि मतलब एक 22 महीने एक मदर एलिफेंट उसको अपने पेट में रखती है और 22 महीने पालती है बड़े होने तक। एक बच्चा पैदा होता है और 10 गए तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 साल चलेगा। मतलब कितना। और ऐसा भी है क्योंकि इतने बड़े जानवर को कोई छोटी मोटी खुराक जहर की कोई असर नहीं करेगी। बिल्कुल इसमें कोई मतलब बड़ा, इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको मात्रा में दिया गया है। कई भाई कहते हैं कि वो एक छोटा सा उदाहरण लिया जाता है। जब हम लोग स्नेक के विषय में मैं पढ़ रहा था और एक ट्रेनिंग पे गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसे जो किंग कोबरा है, किंग कोबरा का कई ml जहर निकालता है, लगभग 50 से 60 ml, तो वो एक हाथी को मारने के लिए काफ़ी होता है और उतने में तो लाखों इंसान मर जाते हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी जिसकी क्षमता होगी, हल्की फुल्की, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि ट्रैंकुलाइज में भी उसको बहुत देर में असर करता है, हार्ड डोज दी जाती है तब। हाँ तो ये सब चीज़ हल्की फुल्की डोज के से तो ये नहीं मर सकते।
ये बिल्कुल पक्का है। और इसमें जांच होगी, ये बहुत बड़ी नंबर्स बात है। हैं। और ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक दुखद खबर भी है। हाथी और टाइगर एक साथ रहने में दिक्कत होती है, लेकिन उत्तराखंड में रह रहे हैं। यहाँ एमपी में लगभग इस समय 60 हाथी हैं, और वाइल्ड एलिफेंट सभी एमपी में मात्र बांधवगढ़ में हैं। जी। हाँ, कुछ इधर से माइग्रेट करके अब इधर बहुत उधर कम। जा रहे हैं, संजय डुबरी में एक का दुक्का, लेकिन अभी ग्रुप में नहीं। ये 13 एलिफेंट्स का ग्रुप था ये वाला, जिसके अब 10 सिर्फ चले 3 गए, बचे हैं। जिसके 10 चले गए। और ये ग्रुप बनने में बहुत टाइम लगता है। बहुत बड़ी, और इसमें बड़ी साजिश है, कुछ बाहरी लोगों की बड़ी साजिश है, और वो टाइगर्स और इस तरह से तो ये बांधवगढ़ ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जैसे अभी एलिफेंट्स को मारा गया, क्या पता आगे चल के शायद टाइगर के ऊपर भी साजिश रखी जाए। ऐसा हो भी रहा है। अब कोई नहीं ध्यान देता, नहीं जांच कराता, चूँकि इतने नंबर्स में इतनी अच्छी वहाँ पर लोगों का प्रेम है, और ये सब तो इतनी अच्छी सुविधाएं दी हुई, पर आजकल के जैसे आधुनिक यंत्र हैं, 10-10 एलिफेंट एक साथ में ख़त्म हो गए, तो और भी सिर्फ 2 से 3 दिन के 2 से अंतर्गत। 3 दिन के अंदर। अरे पहले आप ये सोचो कि इतना बड़े जीव को मरने में कितना टाइम लगा होगा, कितना तड़पा होगा कितना बेचारा। तड़पा होगा। और ये बहुत बहुत ही दुखद खबर है जी। और इसमें अब जांच होगी, जांच के लिए हर स्तर पर जांच होगी, लेकिन लोग तो उन्हें जानवर ही मानते हैं ना, उन्हें ऐसा मानते कहाँ हैं। उन जगहों पर देखिए जहाँ ये नहीं है। भारत इस विषय में बहुत बड़ा काम कर रहा है। भारत ने तो चीता भी बसाया, और अभी तक कोशिश करते ही जा रहे हैं। हाँ, चीता भी बसाया। लोग उसको कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ऐसा वैसा, 1-2 साल में इस प्रोजेक्ट का पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उनके नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। वो आए तो इंडिया में, हाँ, जहाँ 72 साल से इंडिया में जो चीता हाँ, नहीं थे, तो उन्होंने आके मतलब कितने गर्व की बात है हमारे लिए। हाँ, तो नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये सब होगा। और मुझे तो लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देगी, इसकी बड़ी अच्छी से अच्छी जांच हो, और अच्छे से अच्छा जांच होने के बाद इस पे जो ये साजिश चल रही है बांधवगढ़ में, अब इसको ये ना माना जाए कि ये 10 एलिफेंट की ही डेथ है। इसको हर तरीके से सरकार को जांच कराना चाहिए जी। और ये जांच करा करके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। दोषी तो है कोई, जी बिल्कुल, वो एलिफेंट्स की मौत, क्योंकि ये भी तो नहीं है कि मतलब शायद 1 या फिर 2 हाथी खत्म हो, एक साथ लगातार वो भी 10 हाथी खत्म हुए हैं, और 200 मीटर के दायरे में, मतलब सब आस-पास ही खत्म हुए उनकी जो हैं। पॉइजनिंग, मतलब उनकी जो फूड पॉइजनिंग का कह रहे हैं, तो ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। फूड पॉइजनिंग ऐसे अचानक कैसे हो गई? उन जगहों पर तो फसलें वो बहुत कई साल से किसान बो रहे हैं जी। और ऐसा भी नहीं कि एलिफेंट भी अभी आए हो वहाँ पर। अब ऐसा नहीं, जांच होगी तो वो हर चीज़ एकत्र की जाएगी, और वो फसल ली जो जाएगी, है नमूने लिए जाएंगे, जहाँ पर वो नहाते थे वहाँ पानी का भी लिया पानी जाएगा, का नमूना लिया जाएगा, जहाँ से वो निकलते थे आसपास की पत्तियों का, का, और ये सब फलों का, नमूना पेड़ों लिया का। जाएगा। उनके जो मतलब मल है उसका नमूना लिया जाएगा, उनके यूरिन का नमूना लिया जाएगा। और इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें यूरिया और ये सब का तो कोई उस पर वो पाया नहीं गया है। उनके जो, क्योंकि यूरिया में गंध आती है, मुंह से भी गंध आती है अगर खाते हैं कोई भी, तो जो भी खाएंगे तो ऐसा नहीं है। एक इतने बड़े जीव को इस ढंग से तड़पते देखना, मैंने तो जो देखा तो मैं तब से मेरा मन ही नहीं हुआ। और शायद आपने भी जो वीडियो बनाने की तैयारी थी, खैर वो तो चलते रहेंगे, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इनकी ये डेथ, मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि अच्छी से अच्छी जांच कराई जाए और मुजरिमों को सजा दी जाए। हाँ, और बांधवगढ़ को इस गजराज के, गणेश जी के श्राप से मुक्त कराया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा श्राप लगेगा जी, बहुत बड़ा श्राप लगेगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही।
और मिलते हैं अब मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये उसके बहुत तेजी से काटा। ऊपर